Hello students, we were doing NCERT book class 3 English chapter The Enormous Turnip. Explanation, question answers, new words all we have completed. अगर आपने नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। पहले वीडियो देख लीजिएगा, प्रीवियस हमारी चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स को समझ लीजिएगा, क्योंकि उसी के बेस पर ये आगे की एक्सरसाइज है जो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। यस, व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्टली टॉक टाइम। टॉक टाइम है, किसके रिलेटेड बात करनी है? देखिए, नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स that you have to be pulled out from the earth। क्या करना है? आपको नाम लिखना है और फिर वो वेजिटेबल ड्रॉ भी करनी है। कितनी? 4। कौन सी? जो कि आप जमीन में से खींच कर बाहर निकालते हैं। मीन्स जमीन के अंदर उगती हैं ये, और इन्हें बाहर निकालने के लिए हमें पुल करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। नाउ नेम देम इन योर ओन लैंग्वेज। अब आपको ये उनके नाम अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखने का मतलब, देखिए, हर जो वेजिटेबल है उसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो जिस भी स्टेट में है आप, जो भी उस वेजिटेबल को कहा जाता है, आप वो नेम लिख दीजिएगा। मैं यहाँ इंग्लिश में बताऊंगी आपको। ओके, फर्स्ट इज कैरेट। कैरेट गाजर होती है, इसे भी जब हम बाहर निकालते हैं जमीन से तो इसे हमें खींचना पड़ता है। नेक्स्ट, गार्लिक, लहसुन होता है, सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट, अनियन। अनियन क्या होती है? प्याज, यूजुअली हम सभी यूज करते हैं। नेक्स्ट, रेडिश, मूली। मूली को भी जब हम बाहर निकालेंगे तो इसे ऊपर से खींचना पड़ता है, पत्ते ऊपर आते हैं और इसे खींचना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है नेम्स को। आप क्या करेंगे? आप जो भी जिस भी जगह रहते हैं, इसे जो भी बोला जाता है, या और भी इनके अलावा कोई वेजिटेबल्स हैं, तो उनका विद नेम यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए और नेम जो है वो अपने हिसाब से लिख दीजिए। ओके, आगे चलें। यस, सेकंड है लेट्स गो शॉपिंग। शॉपिंग के लिए चलते हैं। हाउ मेनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज। यहाँ एक मेज मतलब पहेली दी हुई है, इसमें ये कहते हैं कि आप ढूंढिए क्या? वेजिटेबल्स। कितनी वेजिटेबल्स आपको मिलती हैं? देन ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड। जहाँ पर भी आपको वेजिटेबल मिलती है, जैसे ये पोटैटो सर्कल किया हुआ है, इस तरह से आपको वो वेजिटेबल सर्कल करनी है। 1 हैज बीन डन फॉर यू। एक आपके लिए किया हुआ है, देखिए यहाँ पे पोटैटो को। आगे आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे? पहले यहाँ क्या दिया हुआ है? देखिए, कैरेट। कैरेट देखेंगे कहाँ है? यस, हियर इट इज। ठीक है, पीज। पीज ढूंढेंगे कहाँ है? पी ढूंढिए पहले कहाँ है। देखिए, फर्स्ट लाइन में ही हमें पी मिल गया। दिस इज पीज, सर्कल कीजिए इसको। यस, नेक्स्ट इज बीन्स। तो हम पहले फर्स्ट लाइन से ही शुरू हो जाते हैं, बी को सर्च कीजिए। यस, देखिए बी के नीचे यहाँ पर हमें बीन्स भी मिल गया, सर्कल कीजिए, जल्दी मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज टर्निप। टर्निप, अब हम टी फाइंड आउट करते हैं। ये लीजिए, यहाँ टी मिल गया। देखिए, टर्निप, टर्निप भी यही मिल गया। वेरी गुड। नेक्स्ट इज टोमेटो। टोमेटो का टी ढूंढते हैं। फर्स्ट लाइन में टी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इधर देखिए
टी यहाँ पे है, नीचे नहीं है, इधर भी नहीं है। आगे चलिए, टी कहाँ है? इसमें भी नहीं है। ये देखिए, ये है टी हमारा और ये रहा हमारा टमाटो। सर्कल कर दीजिए। यस, एंड द लास्ट इज पोटैटो। पोटैटो हमारा पहले से किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन वेजिटेबल्स को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, टॉक टाइम का पार्ट है थर्ड, अ गेम ऑफ ऑपोजिट्स। ऑपोजिट वर्ड्स, हमें उससे रिलेटेड एक गेम दिया हुआ है। देखते हैं क्या करना है। द एंटायर क्लास कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। पूरी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है हमें। वेयर one group says one word and the second group says the opposite word. जैसे एक ग्रुप है वो एक वर्ड बोलेगा hot, फिर दूसरा ग्रुप क्या करेगा? तुरंत आंसर देगा cold। अब सेकंड ग्रुप की टर्न आएगी, सेकंड ग्रुप बोलेगा up, तो फिर फर्स्ट ग्रुप को आंसर देना है डाउन। तो इस तरह से टफ वर्ड्स, आप टफ या इजी जैसे भी हैं, दूसरे ग्रुप को हराने की कोशिश करनी है ना, तो आप टफ वर्ड्स ढूंढते जाइए ताकि जो दूसरा ग्रुप है वो आंसर ना कर पाए। और फिर देखते हैं कि किस तरह से गेम कौन जीतता है। ठीक है, देखिए यहां कुछ अपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं। पुल, पुल क्या होता है? खींचना। पुल का होगा हमारा पुश। पुश क्या होता है? धक्का देना। पुल मीन्स बाहर की तरफ अंदर की तरफ खींचना। पुश मीन्स बाहर की तरफ धक्का देना। जब कभी आप जाते हैं किसी शॉप पर, तब वो डोर को देखते हैं, डोर में लिखा होता है कई बार पुश एंड पुल। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लैक। ब्लैक का क्या होता है? इजी है, वाइट। नेक्स्ट इज ट्रू। ट्रू क्या होता है? ट्रू फॉल्स आपको एक्सरसाइज में दिए जाते हैं, वहां पर भी ट्रू स्लैश फॉल्स की आप देखिए ये सेंटेंस जो है गिवन स्टेटमेंट, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू का मतलब ठीक एंड फॉल्स का मतलब गलत। नेक्स्ट इज राइट। राइट, राइट क्या होता है? राइट आंसर, मतलब ये आंसर जो है वो करेक्ट है। देन राइट का क्या होगा? रॉन्ग। एक और होगा, राइट क्या होता है? दाएं साइड में मुड़ना, और उसका क्या होगा? बाएं साइड। बाएं मीन्स लेफ्ट। तो यहाँ पर आप दोनों ही लिख सकते हैं। जो भी ग्रुप लेफ्ट भी बोलता है दूसरा ग्रुप, तो वो भी ठीक है, एंड अगर वो रॉन्ग भी बोलता है वो भी ठीक है, उन्हें गलत मत बोलिएगा। यस, नेक्स्ट आगे करते हैं। दिस इज द हाउ द गेम गोज ऑन। इस तरह से आपका जो गेम है वो आगे बढ़ेगा। आप टफ वर्ड्स ढूंढते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, अपनी टीम को, दूसरी टीम को देते चले जाएंगे। Some words are suggested here. कुछ और वर्ड्स आपको यहाँ सजेस्ट किए जा रहे हैं। You may pick up some more words from the lesson. ठीक है, यहाँ ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, बाकी आप लेसन में से या और भी आपके कोई दिमाग में आता है तो वो वर्ड देखकर अपनी टीम को जिताने की कोशिश जरूर कीजिएगा। यस, फर्स्ट वर्ड इज फार। फार क्या होता है? दूर। फार का होगा नियर, पास। गुड का क्या होगा? बैड। नेक्स्ट इज डार्क। डार्क का लाइट। नेक्स्ट अप। अप मीन्स ऊपर, ऊपर का नीचे, डाउन। नेक्स्ट ओल्ड। ओल्ड का यंग। ओल्ड मीन्स बूढ़ा, यंग मीन्स जवान। यहाँ पर 5 मोर वर्ड्स आपको दिए गए हैं। अब इसके आगे आप अपनी टीम के लिए खुद मेहनत करेंगे, खुद फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यस। नेक्स्ट इज टीम टाइम। ये अपनी टीम में आपको एक गेम और खेलना है, एक्टिविटी करनी है। क्या? ग्रो अ प्लांट। एक प्लांट उगाकर देखना है। ठीक है, हो सकता है आज तक आपने प्लांट उगाकर देखा हो, लेकिन ये प्लांट उगाकर देखिएगा, आपको कुछ नया ही देखने को मिलेगा।
थिंग्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक गिलास, ब्लॉटिंग पेपर, टिश्यू पेपर ले लीजिएगा, सम सैंड, कुछ मिट्टी, सम सीड्स ऑफ बीन्स और राजमा, और कुछ राजमा या बीन्स के सीड्स, बीज ले लीजिएगा। देखिए कैसे क्या मेथड है। यस, नेक्स्ट इज फर्स्ट लाइन द ब्लॉटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास। ब्लॉटिंग पेपर को इस तरह से रखना है। एक चीज और, अगर ब्लॉटिंग पेपर नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट, प्लेस द सैंड इन द ग्लास। फिर आप मिट्टी इसमें डालेंगे ग्लास में। नेक्स्ट, वेट द सैंड। अब इस मिट्टी को गीला करेंगे। देखिए कभी भी सूखी मिट्टी में, सभी को पता है ये कि सूखी मिट्टी में कोई भी बीज ग्रो नहीं करता है। तो आप क्या करेंगे, मिट्टी डालेंगे, उसको फिर गीला करेंगे। फिर क्या करेंगे, प्लेस ए फ्यू सीड्स बिटवीन द ब्लॉटिंग पेपर एंड द ग्लास। देखिए ये जो ब्लॉटिंग पेपर रखा हुआ है, इसके पीछे जो स्पेस है और ग्लास, इन दोनों के बीच में, ब्लॉटिंग पेपर और ग्लास के बीच में जो स्पेस है, यहाँ आप इन सीड्स को प्लेस करेंगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर ब्लॉटिंग पेपर नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट, सी दैट द सीड्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। देखिए ये जो सीड्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस पर होने चाहिए। यस, देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, एक तो ये दूर दूर हो, दूसरा जो ये बीज आप डालेंगे ये आपको बाहर से विजिबल होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें रूट एंड शूट जो है वो देखने हैं। नेक्स्ट, सी हाउ द रूट्स एंड शूट्स ऑफ द सीड्स ग्रो। तो बाहर से जब विजिबल होंगे तभी आप क्लियरली इन्हें देख पाएंगे कि किस तरह से शूट जो है वो ग्रो हो रहा है, रूट जो है वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप इसे जरूर कीजिएगा। इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, दोबारा कीजिए, जरूर कीजिएगा। और जो बातें ध्यान रखनी है इसमें, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो ब्लॉटिंग पेपर है अगर नहीं है आपके पास तो उसे अवॉइड कीजिएगा। फर्स्ट थिंग, ब्लॉटिंग पेपर है तो जो सीड्स प्लेस करने हैं वो हमें ब्लॉटिंग पेपर और ग्लास के बीच में करने हैं, दूर करने हैं। अगर ब्लॉटिंग पेपर नहीं है तो भी हमें जो सीड्स हैं वो ग्लास के किनारे किनारे ही करने हैं ताकि वो बाहर से विजिबल हो जाएं। ठीक है, तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, मेक अ फ्रेंडशिप सैलेड। अब यहाँ आपको सैलेड बनाना है। इसके लिए क्या चाहिए, थिंग्स रिक्वायर्ड, 2 कैरेट्स, 2 टमाटोज, पीज, स्पून्स, लेमन, 1 लेमन। ठीक है, तो ये आपको वेजिटेबल्स चाहिए स्पून्स शेयर करने के लिए। नाउ सी द मेथड, कैसे करना है। वॉश ऑल वेजिटेबल्स वेल। पहले आप सारी सब्जियों को अच्छी तरह से धो लीजिए, वॉश कर लीजिए। देन कट द कैरेट्स, टमाटोज एंड लेमन। उसके बाद इन कैरेट्स को, टमाटोज को और लेमन को जो है वो कट कर दीजिए। नेक्स्ट, मिक्स द पीस, कैरेट्स एंड टमाटोज टुगेदर। फिर ये जो कट किए हुए हैं इनमें हमने पीस को मिक्स कर देना है। पीस को छीलना है, उन्हें कट नहीं करना। ठीक है, फिर उसमें मिक्स कर देना है। यस, नेक्स्ट, स्क्वीज लेमन जूस ऑन टॉप। देखिए हमने लेमन यहाँ कट किया था, यहाँ उसे मिक्स नहीं करना। जब हम ये सब कुछ मिक्स कर लेंगे उसके बाद लेमन को हमें यहाँ स्क्वीज करना है। ऐड सॉल्ट। इस प्रोसेस के बाद हम अब क्या करेंगे, उसमें टेस्ट लाने के लिए सॉल्ट अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट, मिक्स वेल। अब उसे फिर से सब कुछ मिक्स करना है ताकि लेमन जूस, सॉल्ट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। शेयर योर सैलेड विद योर फ्रेंड्स। अब आपका सैलेड रेडी है। अपनी स्पून लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। ओके, आगे चलते हैं।
लेट्स राइट। अब ये कुछ राइटिंग प्रैक्टिस है। क्या लिखना है? हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल्स। कुछ वेजिटेबल्स दी गई हैं, बताइए कि आप इन्हें कैसे पसंद करेंगे खाना, रॉ या कुक्ड, उन्हें पकाकर या फिर कच्चा ही। से वाई, अगर कच्चा खाना है तो भी बताइए आप उसका रीज़न, और पकी हुई खाएंगे तो भी आप बताइए उसका रीज़न कि क्यों, वो क्यों अच्छी लगती है। तो फर्स्ट इज कैरेट। कैरेट कैसे खाएंगे? कच्ची खाएंगे सैलेड के तौर पर या कुक्ड। कैरेट से क्या क्या बन सकता है? आप हलवा बना सकते हैं और सब्जी भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं। तो ये देखिएगा, वैसे देखिए हलवा ही मुझे पता है, आप हलवा ही कहेंगे कि हम तो कुक्ड ही खाएंगे। बाकी जो भी आपकी चॉइस है आप उसे लिख दीजिएगा, रीज़न यही लिख दीजिएगा। नेक्स्ट टर्निप। टर्निप कैसे खाएंगे? रॉ या कुक्ड। मीन्स टर्निप जो है वो रॉ भी खाया जाता है, टेस्ट मीठा ही होता है इसका, और सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं। तो जैसे भी आपको पसंद है वो रीज़न यहाँ लिख दीजिएगा। पोटैटो, पोटैटो कुक्ड। पोटैटो आप कच्चा नहीं खाएंगे, उसे सब्जी ही बनाकर खाते हैं या सब्जी में ऐड करके खाते हैं। नेक्स्ट अनियन। अनियन भी आप रॉ भी खा सकते हैं और कुक्ड भी खा सकते हैं, जैसा भी हो आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट इज बीन्स। बीन्स आप मोस्टली कुक्ड ही खाते हैं, मोस्टली क्या खाते ही कुक्ड हैं, उसे रॉ नहीं खाते हैं। ठीक है, जो भी आपको पसंद है, जैसे भी पसंद है खाइए, नो ऑब्जेक्शन, बट यहाँ रीज़न लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक। अब आप 4 अपनी वेजिटेबल्स चूज कीजिए जो आपने, ध्यान कीजिए, जो आपने लास्ट वीक खाई हो। राइट देयर नेम हेयर। तो आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो डेफिनेटली पोटैटो खाए होते हैं, अनियन खाया होता है, ये तो कॉमन सी है। कुछ डिफरेंट अगर आप लिख सकें तो अपनी मदर की हेल्प लीजिए और यहाँ पर इन ब्लैंक्स में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्लीट दीज कॉलम्स। ये कॉलम्स हमने फिल करने हैं। देखते हैं इसमें क्या है। 1, इस कॉलम में आपको सिंगुलर दिया हुआ है 1। इस कॉलम में आपको उनके प्लूरल्स फिल करने हैं। देखिए कैरेट 1, और अगर ज़्यादा कैरेट्स हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको? कैरेट्स। एस ऐड हो जाएगा लास्ट में। ऐसे ही टर्निप। टर्निप 1 है तो टर्निप, और मैनी है तो टर्निप्स, अगेन ऐड एस। अनियन। अनियन भी जब प्लूरल में हो जाता है तो अनियंस, एस ऐड हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में हम ई एस ऐड करेंगे, ध्यान दीजिए। इन दोनों में, ये दोनों पोटैटो एंड टोमेटो जो है अगर चेंज हो जाते हैं प्लूरल में तो लास्ट में ई एस ऐड होता है। पोटैटो विल टर्न इनटू पोटैटोज एंड टोमेटो विल टर्न इनटू टोमेटोज, लास्ट में ई एस। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें लास्ट में ई एस ऐड होता है, किसी में एस। ये हमें आगे प्रैक्टिस के दौरान पता चलेगा। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी पार्ट। वोकैबुलरी में क्या करेंगे? 1 वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज डिफरेंट देन अदर्स, सर्कल द ऑड वन आउट। ये कुछ सेट्स दिए गए हैं, इन सभी सेट में 6 वर्ड्स हैं। आई थिंक ये 6 वर्ड्स हैं। 5 तो सिमिलर हैं, एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक जो वर्ड है वो ऑड है। अब हमें इनमें से वो सर्च आउट करने हैं कि वो वर्ड जो है वो कौन सा है, जिस तरह, और इनके क्लूज भी दिए हुए हैं। इन क्लूज के बेस पर हम वो फाइंड आउट करेंगे ऑड वर्ड। जैसे फर्स्ट में देखिए हमारा क्लू क्या है? वेजिटेबल। क्या है वर्ड्स? टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, सनफ्लावर, कैरेट एंड ब्रिंजल। ठीक है, तो टर्निप भी देखिए सब्जी है, पोटैटो भी सब्जी है, टोमेटो भी सब्जी है, सनफ्लावर सब्जी नहीं है, दिस इज अ फ्लावर, इसे हम सर्कल आउट करेंगे। और इससे आगे कैरेट एंड ब्रिंजल, ये भी हमारी वेजिटेबल्स हैं। नेक्स्ट क्या है? काऊ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कैंगरू, मेलन। क्लू क्या था हमारा? एनिमल्स।
तो देखिए यहाँ तक कंटिन्यूसली हमारे एनिमल्स हैं, बट दिस मेलन इज ए फ्रूट। सर्कल आउट कीजिए इसे। यस, नेक्स्ट बेनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल। देखिए क्या है क्लू? ट्री। तो ये सभी हमारी ट्रीज हैं एक्सेप्ट दिस स्नेक। स्नेक क्या है? रेप्टाइल है। सर्कल कर दीजिए। नेक्स्ट रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर। सभी क्या हैं? फ्लावर्स हैं। कॉलीफ्लावर के लास्ट में फ्लावर है, बट दिस इज नॉट अ फ्लावर। व्हाट इज कॉलीफ्लावर? दिस इज वेजिटेबल। यस, इसे सर्कल कीजिए। नेक्स्ट पीकॉक, पैरेट, लिजर्ड, क्रो, वुडपीकर। तो ये पीकॉक, पैरेट, क्रो, वुडपीकर ये हमारे बर्ड्स हैं। सिर्फ एक ये लिजर्ड जो है ये हमारी रेप्टाइल फैमिली से है, इसे सर्कल कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट से अलाउड। ये जो वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं नीचे, इन्हें रीड करना है लाउडली। यस, बट इन्हें रीड करते समय एक ध्यान रखना है साउंड का। क्या साउंड है वो? देखिए, पुल, फुल, पुट। यू का जो साउंड है वो क्या आ रहा है? पुल, उल, ये साउंड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर यू जो है वो इस साउंड में है, जबकि यहाँ देखिए आप, जो यू है कट, बट, शट, यहाँ यू जो है वो अ साउंड में है। जबकि यहाँ कूल, रूट, शूट, तो ये ऊ का साउंड है, और इसके लिए हमने यू यूज नहीं किया है, दैट इज डबल ओ, कूल। ठीक है, तो इनको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो बड़ी ही केयरफुली प्रोनाउंस करेंगे। इस तरह से आप इस चैप्टर के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और वेजिटेबल्स के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। Okay, thanks. This is all for the day.